नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी कोटा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। इस बीच देश ऑपरेशन सिंदूर में लगा हुआ है। वहीं मायावती बहन जी ने भारत और पाकिस्तान को लेकर जो उनकी धार्मिक क्रियाएं इस समय चल रही हैं, उन धार्मिक क्रियाओं पर एक बड़ा बयान देकर पूरी दुनिया को चौंकाने का काम किया है। क्या कुछ संदेश बहन जी ने दिया है और क्या अपने संदेश में उन्होंने धर्म को लेकर कहा है, इस बारे में आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। बुद्ध पूर्णिमा, जिसे दुनिया भर में वैशाख डे के नाम से भी जाना जाता है, बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है, पूरी दुनिया में इस दिन धूमधाम से भगवान बुद्ध का जो जन्मदिन है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन को बहुत ही खास बनाती है। जैसा माना जाता है, जैसे कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के जीवन की जो 3 अहम घटनाएं हैं, यानी कि उनका जन्म, उनका परिनिर्वाण और ज्ञान प्राप्ति, जो तीनों घटना है उनके जीवन की महत्वपूर्ण, वो पूर्णिमा के दिन ही घटित हुई थी। इसलिए इसको त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस महत्वपूर्ण दिवस पर सभी बौद्ध अनुयायियों को, बौद्ध धर्मावलंबियों को, तमाम नेताओं की तरफ से बधाई संदेश आए हैं। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती बहन जी का जो संदेश है वो इन सब से अलग है, सबसे हटकर है। उन्होंने न सिर्फ बधाई दी है, न सिर्फ भगवान बुद्ध को नमन किया है, बल्कि जब उनके हाथ में सत्ता रही, उस सत्ता को उन्होंने भगवान बुद्ध के आदर्शों पर चलकर इस देश का कल्याण करने का काम किया। ये बात उन्होंने अपने शासनकाल में साबित की है। बहन जी ने कल सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी और उसके बाद वो ऐतिहासिक काम किया जो इस देश का कोई भी नेता नहीं करता है, यानी कि ऑफिशियल प्रेस नोट बुद्ध जयंती पर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें पूरी डिटेल के साथ ये बताया गया है कि कैसे बहुजन समाज पार्टी ने भगवान बुद्ध के जो आदर्श हैं उन पर चलकर न सिर्फ यूपी की जनता का कल्याण करने का काम किया है, बल्कि इस देश नहीं, इस दुनिया को वो मॉडल दिखाया है। वो बताया है कि कैसे आप भगवान बुद्ध के आदर्शों पर चलकर लोगों का विकास कर सकते हैं, उनकी तरक्की कर सकते हैं, उनकी उन्नति कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, सुख चैन, अमन चैन आप राज्य में कैसे कायम ला सकते हैं, इस बात का बेहतरीन उदाहरण बहन जी ने भगवान बुद्ध के आदर्शों पर चलकर कायम किया है। बहन जी इस खास मौके पर अपने बधाई संदेश में कहती हैं, सत्य, अहिंसा, मानवता के आदर्श ज्योति को दुनिया में फैलाकर भारत को जगत गुरु का सम्मान दिलाने वाले तथागत गौतम बुद्ध को आज उनकी जयंती पर सत सत नमन। वे उनके अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई एवं आतंक आदि से मुक्त सुखी जीवन की शुभकामनाएं। ये बहन जी का बधाई संदेश आया है, जिसमें उन्होंने एक एक शब्द, उनका जो साथियों एक एक शब्द है उसकी अगर आप व्याख्या करेंगे तो आपका पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन उस शब्द की जो व्याख्या है वो खत्म नहीं होगी। इस तरह की जो बातें हैं बहन जी अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए जारी करती हैं, क्योंकि उनका जो एक एक शब्द होता है बड़ा ही नाप तोल के और कसौटी पर कसा हुआ जो शब्द है वो बहन जी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जारी करती हैं। बहन जी ने यहाँ पर जिस जगत गुरु के लिए ये जो तथाकथित हिंदुस्तान है वो लड़ाई लड़ता है, उस डिबेट को भी बहन जी ने यहाँ एक प्रकार से खत्म कर दिया है कि अगर भारत को जगत गुरु की उपाधि अगर किसी ने दी है तो वो गौतम बुद्ध के कारण मिली है, और जो पहचान भी अगर भारत को मिली हुई है तो वो भगवान बुद्ध के कारण मिली हुई है। उनके जो आदर्श हैं, सत्य का है, अहिंसा का है, मानवता का है, ये जो आदर्श दुनिया भर में दिए वो भगवान बुद्ध ने फैलाए, और उन्हीं के कारण
आज उनको जगत गुरु के नाम से जाना जाता है। और जब बहन जी की सरकार रही, यूपी में 4 बार उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, तब उन्होंने इन आदर्शों पर क्या काम किया, ये बड़ा सवाल आता है। क्या सिर्फ आप बातें करती हैं या फिर आपने कुछ काम भी करके दिखाया है? इसके बाद आपको बताएंगे कि बहन जी ने हिंदू राष्ट्र और पाकिस्तान पर क्या कहा है। लेकिन इससे पहले आपको संक्षिप्त में बहन जी ने जिन कार्यों को गिनवाया है कि भगवान बुद्ध के आदर्शों पर चलकर उन्होंने क्या काम किए हैं और भगवान बुद्ध की जो पहचान है उसको और स्थापित करने के लिए, मजबूत देने के लिए बहन जी ने क्या काम किए हैं, वो आपको संक्षिप्त में बता देते हैं। इन कामों की गिनती बहन जी शुरू करती हैं गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, GBU। और एक काम बहन जी गिनाना यहाँ पर भूल गई है, वो है गौतम बुद्धा रेस सर्किट, 2011 में जो बनकर तैयार हुआ और वहां पर पहली फॉर्मूला 1 रेस, इस देश के इतिहास में पहली बार फॉर्मूला 1 रेस यूपी की जब मुख्यमंत्री बहन जी रही उसके शासन में होती है। और आज जिस युद्ध के समय जिस एक्सप्रेस वे पर विमान उतारे गए, वो एक्सप्रेस वे भी बहन जी के शासनकाल में बना है, जिसको आज मीडिया मोदी के नाम से प्रचारित कर रही है। लेकिन फॉर्मूला 1 रेस आज तक के इतिहास में पहली बार अगर हुई तो वो बहन जी के शासन में हुई, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर हुई, जो बहन जी ने अपने शासनकाल में बनवाया। उसके बाद GBU गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, तमाम जो जिले हैं, श्रावस्ती है, कौशाम्बी है, गौतम बुद्ध नगर है, महामाया नगर है, ये बहन जी ने गिनाए हैं और उन्होंने जिले के नाम बनवाए हैं, उनका भी जिक्र बहन जी ने किया है। इसके बाद कपिल वस्तु में जो हवाई पट्टी है उसको बहन जी ने जिक्र किया है, और यात्री निवास यानी कि रात में ठहरने का जो व्यवस्था है वो कपिल वस्तु में की गई, उसका बहन जी ने जिक्र किया है। उसके बाद लखनऊ जो यूपी की राजधानी, वहां पर बहन जी ने बनवाया है बौद्ध विहार शांति उपवन, उसका जिक्र बहन जी ने किया है। तो तमाम जो कार्य हैं बहन जी ने अपने शासनकाल में भगवान बुद्ध और उनके आदर्शों पर चलकर जो किए, उनको बहन जी ने गिनाने का काम किया है कि भाई हम बात नहीं करते हैं, हम भी काम करके भी दिखाते हैं। वो बात बहन जी ने अपने कथनी और करनी में जो अंतर आपको अन्य नेताओं में दिखाई देता है, वो बहन जी ने बताया कि भाई हम जो कहते हैं वो हम करके भी दिखाते हैं। इसके बाद बहन जी ने इस समय जो भारत पाकिस्तान में जो टेंशन चल रही है, इस टेंशन के बीच यहाँ की जो मुख्य लड़ाई है वो धार्मिक कारणों से ज्यादा होती है। इसलिए बहन जी ने बताया है कि अगर आपको राजधर्म अगर किसी को मानना है, किसी को बताना है, और अगर सच्चा राजधर्म कोई है, उसकी परिभाषा भी बहन जी ने बताने का काम किया है। और साथ ही साथ उन्होंने न सिर्फ भारत के लिए बल्कि जो पड़ोसी देश हैं उनके लिए भी बहन जी ने कहा है कि अगर आप अपने देश में शांति और उन्नति चाहते हैं तो आपको इस राजधर्म को अपनाना होगा। बहन जी ने राजधर्म क्या है इसके बारे में बताते हुए वो कहती हैं, तथागत गौतम बुद्ध के बताए रास्ते पर सही से चलकर लोगों के जीवन को सुखी व संपन्न बनाना ही सच्चा राजधर्म है। पड़ोसी देशों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। साथ ही अप्य दीपो भव अर्थात शिक्षित बनो, खुद ऊपर उठो व अपना प्रकाश स्वयं बनो के सिद्धांत से ही देश आत्मनिर्भर एवं महान बनेगा। तो यहां बहन जी ने बिना बताए, बिना नाम लिए बता दिया है कि कौन सा धर्म राजधर्म के लायक है। जो भारत में तथाकथित धर्म का नाम लेकर बताते हैं कि हमको ऐसा राष्ट्र बनाना है, पाकिस्तान में तो खैर संविधान में उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन बहन जी ने यहाँ पर बताया है कि अगर आपको मानवता की चिंता है, इंसानों की चिंता है, उनके सुख और संपदा की चिंता है, तो आपको कैसे राजधर्म अपनाना है, कैसा राजधर्म बनाना होगा, किस धर्म को आपको राजधर्म बनाना है, उसके बारे में बहन जी ने बिना नाम लिए अपना जिक्र यहाँ पर कर दिया है। और बहन जी ने कह दिया है कि गौतम बुद्ध के सच्चे रास्ते पर चलकर ही आप लोगों की जो सुख सुविधाएं हैं, लोगों की जो संपन्नता है, जो मानवता है,
उसको आप लोगों की जो खुशी है और संपन्नता है, अगर वो उनको मिल जाती है तो वो ही असली राजधर्म है। तो बहन जी ने इशारों इशारों में बता दिया है कि भाई भगवान बुद्ध का जो रास्ता है वही देश की तरक्की कर सकता है, इंसानों की तरक्की कर सकता है। और ये जो युद्ध इस देश में चल रहा है, दुनिया भर में चल रहा है, अगर इसको कोई रोक सकता है तो वो भगवान बुद्ध का रास्ता ही रोक सकता है। इस दुनिया में शांति कायम की जा सकती है और लोगों का जो जीवन है उसको सुधारा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलकर। आप लोगों का क्या मानना है, टिप्पणी जरूर कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।